देखा जाए तो अभी खुलकर लड़ाई हूती विद्रोही और अमेरिका के बीच चल रही है, लेकिन इस बीच यमन के हूती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच का तनाव एक बड़े युद्ध के रूप में सामने आ सकता है। हूतियों की तरफ से सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल होने से बचें, नहीं तो सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और इस खतरे के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है, जिससे वैश्विक राजनीति और व्यापार पर बहुत असर पड़ सकता है। नमस्कार, सारी दुनिया आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच हालात पहले से और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। यमन के शिया चरमपंथी समूह हूती 9 मार्च को सऊदी अरब को चेतावनी दे रहा है। चेतावनी देते हुए एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर सऊदी अरब अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे हमलों में शामिल होता है, उनकी मदद करता है, तो फिर उसे बेहद बुरे अंजाम झेलने पड़ सकते हैं। हूतियों की तरफ से सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको और उसके तेल भंडारों को निशाना बनाने की बात कही गई है, उन्हें खत्म करने की बात कही गई है। और इस बयान में सऊदी अरब को साफ साफ चेतावनी दी गई है कि वो हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल बिल्कुल ना हो। इसमें सऊदी राजशाही के नेतृत्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी, जैसा हमने आपको बताया, वो भी शामिल है। उसको नाम लेकर टारगेट पर लिया है। कितने ज्यादा हौसले या यूं कहें कि कितनी ज्यादा मंशा इन लोगों की बढ़ गई है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुलकर वो चुनौती दे रहे हैं। हूती सैन्य बलों ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा। इसमें कहा कि इजराइल की सेवा में यमन के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी आ रही है और सऊदी अरब इसमें शामिल ना हो। अगर ऐसा किया तो आपका तेल नहीं बचेगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसमें आगे भी बहुत कुछ कहा गया। इसमें कहा गया कि हम सऊदी अरब के आसमान को आग के बादलों में बदल देंगे, जिससे पूरी दुनिया देखेगी। यह सब क्यों हो रहा है? दरअसल साफ तौर पर यमन के इन विद्रोहियों की तरफ से यह कहा गया कि आप अमेरिका की मदद ना करें। अब अमेरिका ने ऐसा क्या किया है? लगातार खबरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने लाल सागर पर अपनी गतिविधियों को तेज किया है, हूतियों के पैर उखड़ रहे हैं। इस वजह से हूती बौखलाए हुए, घबराए हुए। इजराइल के हमले के बाद फिलिस्तीनियों के समर्थन में हूतियों ने लाल सागर से गुजरने वाले कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर व्यापार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी सेनाओं ने हूतियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। और इसी साल 15 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हूतियों को नष्ट करने के उद्देश्य से यमन में एक अभियान तेज करने की घोषणा की। और इसके बाद से अमेरिकी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है और हूती के ठिकानों को निशाने पर ले रही है। सऊदी अरब क्या वाकई में इस अभियान में शामिल है या जबरदस्ती ही उसको हूतियों की तरफ से लपेटे में लिया जा रहा है? बताते हैं आपको ये भी। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है, ये फैलता है संघर्ष, तो पड़ोसी सऊदी अरब के लिए क्या वाकई खतरा बढ़ेगा? खासतौर पर रियाद की मुख्य प्राथमिकता अपनी तेल सुविधाओं की सुरक्षा करना है, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था तो सऊदी की अपने तेल के कुओं पर ही टिकी हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ पारंपरिक सैन्य सहयोग ने उसे हूतियों के खिलाफ अमेरिकी अभियान में गुप्त रूप से शामिल होने के लिए मजबूर किया है। अब दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि यमन में अमेरिकी हमले हूतियों की इजराइल से दुश्मनी की वजह से हैं, जो घोषित तौर पर गजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल से लड़ रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका को सऊदी अरब का समर्थन इजराइल को समर्थन देने की ही तरह है। और यह भी ऐसा पहला नहीं है कि हूतियों ने चेतावनी दी हो या फिर जंग का ऐलान पहले नहीं किया। संघर्ष हूती लड़ाकों की तरफ से, हूती विद्रोहियों की तरफ से पहले भी सऊदी अरब के खिलाफ हो चुका है। जी हां, यमन में हूतियों के साथ 1 दशक तक सैन्य संघर्ष दोनों के बीच रहा है। ये शिया समूह को रोकने में सऊदी अरब नाकाम रहा था। हूतियों की राजधानी सना पर, यानी जो यमन की राजधानी सना है, वहां पर कब्जा करने के बाद सऊदी अरब यमन के संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और इसी समय साल 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला कर दिया और इसके बाद इजराइल ने गजा पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिससे सऊदी हूती शांति वार्ता रुक गई। दरअसल यमन के एक बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा जमाया हुआ है और यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की बहाली करने के लिए सऊदी अरब की अगुवाई वाला सैन्य संगठन हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब
ये चाहता है कि वहाँ यमन में जो सरकार है वही काबिज रहे, जबकि यमन में हूती विद्रोहियों का ये टारगेट है, उनकी मंशा है कि जो यमन में सरकार मौजूद है उसको उखाड़ते हैं। यही दोनों के बीच की लड़ाई है। और इस लड़ाई की अगर बात करें तो जिस तरह से यमन के गृह युद्ध में लड़ाई हुई, उसमें न सिर्फ सऊदी बल्कि यूएई भी 2015 में शामिल हो गया था। यूएई ने पिछले दिनों यमन में हूती ठिकानों के खिलाफ अपने हवाई अभियान को तेज कर दिया था और हूती विद्रोहियों ने कहा था कि वो इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। सोमवार को हुए हमलों को इसी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका को आंख दिखाने वाले, सऊदी अरब को धमकी देने वाले, चेतावनी देने वाले ये हूती कौन है? ये कब से चर्चा में है? थोड़ा पीछे चलते हैं। बात साल 2022 की है, जब 2 जनवरी को यूएई के रवाबी नाम के मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस पर सवार 11 लोगों को बंधक बना लिया गया, होस्टेज बना लिया। इनमें से 7 भारतीय थे। भारत ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उसने रवाबी पर तैनात चालक दल के सदस्यों से बात की। उसी दौरान ये हूती चर्चा में आए। अब ये हूती आते कहां से हैं? हूती विद्रोही यमन के एक शिया चरमपंथी संगठन माने जाते हैं, जो लंबे समय से सऊदी अरब के खिलाफ विरोध, विद्रोह और हमलों में शामिल रहे हैं। हूतियों का उदय 1980 के दशक में यमन में हुआ। यह यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है, ट्राइब्स। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आई। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। अब ये विद्रोही संगठन कैसे बन गया, इसके लड़ाकों को विद्रोही क्यों कहा जाता है? एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक 2000 में, साल 2000 के दशक की बात हम कर रहे हैं, जब विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 से 2010 तक सालेह की सेना से 6 बार युद्ध किया। साल 2011 में अरब देशों, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और बाकी देश शामिल हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध शांत हुआ। तानाशाह सालेह को देश की जनता के प्रदर्शनों के बीच पद को छोड़ना पड़ा और इस दौरान अब्दरबू मंसूर हादी यमन के नए राष्ट्रपति बने। लेकिन देश में जिहादी आतंकवादियों के बढ़ते हमले, दक्षिणी यमन में अलगाववादी आंदोलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सेना का पूर्व राष्ट्रपति सालेह को समर्थन हादी के लिए समस्या बना रहा। आखिरकार जब हूतियों को अपनी समस्याओं का समाधान होता नहीं दिखा, तो उन्होंने हादी को भी सत्ता से बेदखल कर दिया और राजधानी सना को अपने कब्जे में ले लिया। अब सऊदी घबराया हुआ है क्या? अब सऊदी के साथ साथ जो हमने आपको जिक्र किया कि यूएई को भी आड़े हाथों लगातार हूतियों की तरफ से लिया जा रहा है, ऐसा क्यों है? ये वजह भी जान लीजिए। शिया समुदाय के आने वाले हूतियों की यमन में बढ़ती ताकत से सुन्नी बाहुल्य सऊदी अरब और यूएई में घबराहट बढ़ती दिखी है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूतियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले करने शुरू कर दिए और सत्ता से बेदखल हुए हादी का समर्थन किया। अब इसका असर यह हुआ कि यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। ये सारी की सारी लड़ाई जो पहले यूएई, सऊदी अरब बनाम हूतियों की थी, अब ये लड़ाई पूरी तरह से अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन बनाम हूतियों की हो गई है। लेकिन यहाँ सऊदी अरब, यूएई की सेनाओं का मुकाबला हूती विद्रोहियों से भी रह रहकर होता रहा है। ईरान का नाम क्यों घसीटा जाता है इसमें बीच में? क्या ईरान समर्थन कर रहा है हूतियों का? क्या ताल्लुक है हूतियों और ईरान के बीच में? यह भी जानना बेहद जरूरी है। ईरान पर हूतियों की मदद के आरोप लगते रहे हैं। बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को सीधे तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। दरअसल ईरान शिया बाहुल्य देश है और हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। इतना ही नहीं, ईरान का पहले ही सऊदी अरब और यूएई से लंबा विवाद रहा है। अरब और यूएई के बारे में बताया, ये सुन्नी बाहुल्य देश हैं। तो क्या वाकई में यमन के हूती विद्रोही और खाड़ी के प्रमुख मुस्लिम देश सऊदी अरब के बीच बड़ी जंग शुरू हो जाएगी? जिस तरह हूतियों ने सऊदी अरब को खुली धमकी दी है वो अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल ना हो, अब अमेरिका और सऊदी अरब का क्या रिएक्शन आता है, इसका इंतजार रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा। आपको सारी दुनिया में ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को देख पाएंगे, जुड़ पाएंगे। आप नवभारत टाइम्स से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।